हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों कल हम लोगों ने काल के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। काल में मैंने बताया था कि काल किसे कहते हैं, बीते हुए समय को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, कब हो रहा है, बीते समय में हो रहा है या होगा या होने वाला है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे काल पे डिपेंड करता है, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। और बच्चों हम लोगों ने वर्तमान काल के बारे में भी कल पढ़ लिया था, उसके कितने भेद हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए आज हम लोग भूतकाल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आज चलिए बच्चों मैं आप लोग को ऐसे समझा देती हूँ, आई होप आप लोग समझ जाएंगे। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे भूतकाल के बारे में। ठीक, भूतकाल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, हिंदी में मतलब जितने भी शब्द हैं उसकी जो परिभाषाएं होती है वो उसके नाम में ही छुपी होती है, उसके शब्द में ही छुपी होती है। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, भूतकाल यानी जो बीत गया है, जो बीत चुका है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भूतकाल। यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कोई कार्य बीते हुए समय में हो चुका है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, भूतकाल कहेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं भूतकाल के कितने भेद हैं। ठीक है, जैसे काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वैसे ही वर्तमान काल के मैंने आप लोगों को कल 4 भेद बताए थे और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ भूतकाल के भेद। तो भूतकाल के कितने भेद हैं बच्चों, भूतकाल के 6 भेद हैं। ठीक है, जिसमें से पहला जो भेद है बच्चों वो है हमारा सामान्य भूतकाल। ठीक है, दूसरा जो है वो हम लोगों का है आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठा और अंतिम है हमारा हेतुमत भूतकाल। तो आइए बच्चों हम लोग जानते हैं सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। सामान्य भूतकाल जैसे मान ली क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई कार्य संपन्न हुआ है या समाप्त हुई है, मतलब ये तो पता चल रही कि कोई काम खत्म हुआ है, समाप्त हुई है, लेकिन वो कब खत्म हुई कब समाप्त हुई उसकी कोई हमें जो है जानकारी नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। उदाहरण के रूप में चलिए आइए देख लेते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। ठीक है, सुरेश ने राहुल को पीटा। ठीक है ना, माँ ने मुझे एक रोटी दी। अब इसमें बच्चों अब ये भी पता नहीं कि राम ने रावण को कब मारा। ठीक है, आज मारा कि कल मारा या कई साल पहले मारा। माँ ने मुझे रोटी अभी दी या कल दी थी या परसों दी थी। सुरेश ने राहुल को पीटा, वो अभी अभी पीट कर गया है या 2 दिन पहले पीटा है या कल का ही वो राहुल पीटा है, ये हमें पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये पता है कि ये भूतकाल है। कौन सा भूतकाल बच्चों, सामान्य भूतकाल। और बच्चों दूसरा है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल बच्चों, जैसे आसन्न का मतलब निकट, ठीक है ना, यानी ऐसा भूतकाल या ऐसा कार्य जो अभी अभी तुरंत जस्ट खत्म हुआ हो। ठीक है ना, मतलब जो भूतकाल तो है लेकिन जो अभी अभी तुरंत प्रेजेंट में ही खत्म हुआ है। यानी बच्चों भूतकाल, आसन्न भूतकाल वो भूतकाल है जो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में ही निर्भर है। ठीक है ना, यानी जैसे मैंने खाना खा लिया है, ठीक, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने अभी तुरंत जस्ट मैंने खाना खाया है, यानी वो काम खत्म हुए जो कुछ ही देर हुए हैं, मैंने पढ़ाई कर ली है, यानी मैंने अभी तुरंत पढ़ाई की है, जस्ट पढ़ाई करके मैं अभी उठ रही हूँ या उठ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यानी वैसा भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई कार्य जो है अभी अभी तुरंत समाप्त हुई है, उसे ज़्यादा देर नहीं हुई समाप्त हुए, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, आसन्न भूतकाल। ठीक है, अब है बच्चों हमारा तीसरा पूर्ण भूतकाल। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण यानी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई कार्य बीते हुए समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, पूर्ण भूतकाल। जैसे
मैंने पढ़ाई कर ली थी। ठीक, राम आ गया था, पिताजी बाजार गए थे। यानी वो जो काम जो है वो सब क्रियाएं हो चुकी थी। ठीक है ना, मतलब हम ये काम कर लिए थे, पिताजी बाजार से आ गए थे, यानी गए थे वो जाकर भी आ गए। खाना जो था मैंने लिया था लेकिन उसे मैंने समाप्त कर लिया है। था थे थी लगा है इसमें, यानी सब क्या है बच्चों, हमारा पूर्ण भूतकाल है। ठीक है, और चौथा है बच्चों हमारा अपूर्ण भूतकाल। ठीक है ना, यानी कोई कार्य जो है वो बीते हुए समय में शुरू तो हुई थी लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुई है, वो चल ही रही। जैसे मोहन नहा रहा था। ठीक, माँ खाना बना रही थी, यानी पता नहीं वो अभी भी बना रही है या बना चुकी है, जिसमें हमें पूरी तरह से पता नहीं वो कार्य, जैसे कोई कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण ही है। ठीक है बच्चों, अब है हमारा पांचवा है बच्चों संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब संदेह, जिसमें शंका, जिसमें संदेह व्यक्त हो, यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के मतलब बीते समय में पूर्ण होने का पता तो चलता है लेकिन संदेह है कि पता नहीं वो काम हुआ भी है या अभी तक चल ही रहा है। यानी पिताजी खाना खा लिए होंगे। ठीक है ना, राहुल स्कूल से आ गया होगा। ठीक है, अब पता नहीं वो आ गया होगा या पिताजी खाना खा लिए होंगे, इसमें भी संदेह है। ठीक है बच्चों, और बच्चों छठा और अंतिम है हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत का मतलब बच्चों जैसे कोई शर्त किसी के साथ रखी गई हो, यानी या फिर मानिए कि दो क्रियाएं हों। ठीक है, यानी कोई कार्य पूर्ण तो हुआ है लेकिन जो एक क्रिया है वो दूसरे क्रिया पर निर्भर है। ठीक है, जैसे अगर आज बारिश नहीं होती तो हम लोग बाजार गए होते। ठीक है ना, एक क्रिया दूसरे क्रिया पे निर्भर है। ठीक है, मैं आया होता अगर तुमने मुझे बुलाया होता। यहाँ पर क्या है बच्चों, शर्त वाली बात हो रही है और एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा भूतकाल। भूतकाल में हमने उसके 6 भेद के बारे में पढ़े। आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और बच्चों काल के हम लोगों ने 3 भेद पढ़े थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। उसी तरह बच्चों भविष्य काल नाम से ही पता चल रहा है कि आने वाला कोई कार्य, यानी भविष्य में कोई कार्य होने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, भविष्य काल। यानी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई कार्य भविष्य में होने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, भविष्य काल। जिस प्रकार से वर्तमान काल के 4 भेद हम लोगों ने पढ़े, भूतकाल के हम लोगों ने 6 भेद पढ़े, उसी प्रकार बच्चों आइए आज हम लोग जानते हैं भविष्य काल के भेद के बारे में। तो बच्चों भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे सामान्य भविष्य काल। ठीक है, दूसरा है हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल और तीसरा है हमारा संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, तो सामान्य भविष्यकाल बच्चों उसे कहा जाएगा जैसे मान लीजिए कोई हमें पता है कि ये काम कल होने वाला है। ठीक है ना, इसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी है। जैसे मान लीजिए राम है वो कल से स्कूल जाएगा, ये हमें अच्छी तरह से पता है कि कल जब होगी तो राम स्कूल जाएगा, ये हमें पता है। ठीक है, जैसे राधा कल से ड्यूटी ज्वाइन कर लेगी, ये हमें पता है कि कल से ये कार्य होने वाला है। ठीक है, और बच्चों हेतु हेतु मत भविष्यकाल जैसा मैंने बताया था, इसमें शर्त रखी होती है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड करती है। जैसे तुम अगर आओगे तो मैं भी साथ चलूँगी, यहाँ शर्त रखी जा रही है और एक क्रिया दूसरे क्रिया पे डिपेंड हो रही है कि अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। ठीक, अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोग बाज़ार जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आज बारिश नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे, बाज़ार जाएंगे। और बच्चों तीसरा है हमारा संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है ना, यानी जिसमें संभावना व्यक्त हो रही है, इससे कोई कार्य तो हो रही है लेकिन उसमें संभावनाएं व्यक्त हो रही है कि पता नहीं काम होगा भी या नहीं भी होगा। जैसे हम लोग कल सिनेमा देखने जाएंगे। ठीक है, जाएंगे तो सही है लेकिन पता नहीं कल जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। हो सकता है कल मैं बीमार हो जाऊँ, हो सकता है कल आप बीमार हो जाए, या हो सकता है कल बहुत ज़ोर से बारिश आ जाए।
तो हम लोग नहीं जा पाए। ठीक है, कल हम लोग आगरा जाएंगे। ठीक है, वो तो भविष्य की बात है, लेकिन यही पता नहीं है कि हम लोग कल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। कुछ भी हो सकता है एक दिन के भीतर, यानी जिसमें संभावनाएं व्यक्त की जाए, जिसमें हमें निश्चित पता नहीं होता कि हम सच में ये काम आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये रहा हमारा काल, जिसे मैंने आज पूर्ण कर दिया है। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को मेरा काल पढ़ाया हुआ? आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोगों को मेरा समझाया समझ में आ रहा है या नहीं। और हाँ बच्चों, अगर मेरी शैली में, मेरी भाषा में कोई त्रुटि हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं। और बच्चों आप लोग ऐसे ही मन लगा के अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, लेकिन ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए और समाज में अपना एक स्थान स्थापित कीजिए, ताकि आपको भी दुनिया जाने। और बच्चों आप सब मन लगा के खूब पढ़ाई कीजिए। मेरी ओर से ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। तो ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।